बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आज हम यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए बैठे हैं। मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात और पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। काफ़ी अरसा हो गया मीडिया से पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई इस तरह ब्रीफिंग नहीं हुई थी, तो चूँकि हालात गिलगित बल्तिस्तान के सियासी तनाजुर में तब्दील हो रहे हैं तो उस सिलसिले में यह प्रेस ब्रीफिंग ज़रूरी थी। जैसा कि आपको पता है कि यह इलेक्शन की यह हमामी तो नहीं, लेकिन बातें शुरू हो चुकी हैं। यह इस हुकूमत का आखिरी साल है इस असम्बली का, और नवंबर में के एंड में ये असम्बली ख़त्म होगी और उसके बाद शायद निगरान हुकूमत बने और 2026 में गालिबन अप्रैल मई में या जब भी इलेक्शन होंगे, तो चूँकि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में वाहिद सियासी जमात है जो अपने जियालू, अपने सपोर्टर्स और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे एतमाद करके इलेक्शन लड़ती है। और गुज़िश्ता जितने इलेक्शन हुए हैं पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भारी मैंडेट दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की मुदाखलत और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो आरओस लगते हैं उनकी मैनिपुलेशन से हर इलेक्शन को चोरी किया गया। ये रिकॉर्ड गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी जानते हैं और खुसूसन सहाफ़ी हज़रात भी जानते हैं कि 2015 में क्या हुआ और 2020 में क्या हुआ। तो अब चूँकि वो वफाकी हुकूमत चूँकि एक मखलूत हुकूमत है जिसकी सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने की है, तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस दफ़ा वो मुदाखलत और धांधली होने नहीं देगी और फ्री फेयर इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। उसके असरात आप देख रहे हैं कि इन दिनों में बहुत सी शमूलियतें पीपल्स पार्टी में दियामर से, अस्तोर से, नगर से कुछ शख्सियात शामिल हो गई हैं और बल्तिस्तान से तकरीबन शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ बातचीत तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है। तो कुछ जमातों को शायद वो यही जूम था कि मरकज़ में उनकी हुकूमत है, तो जिस तरह 2015 में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत से यहाँ हुकूमत बनाई गई थी और एक नारे के ज़रिए एक हुकूमत बनाई गई थी, तो वो दोबारा शायद इस सोच में थे कि वफाकी हुकूमत की मुदाखलत होगी और हम जो है हुकूमत बना के वज़ीर आला बनेंगे। तो शायद उनको वो आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कल हमारे मुस्लिम लीग नून के साबिक चीफ मिनिस्टर साहब और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून, चूँकि वो अब सदर नहीं है, तो उनके जनरल सेक्रेटरी ताबान साहब ने उस दिन मीडिया में कहा कि हमारी कोई तंजीम नहीं है, जमात है, तंजीम नहीं है, तो इसलिए हम उसको साबिक सदर कहेंगे। तो उसकी बुखलाहट कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, एक तरफ वो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करता है और पस से पुश्त बैक डोर में वो राबते कर रहा होता है कि हम मिल के जो है इस हुकूमत को गिरा देंगे और जून के बाद इलेक्शन करा देंगे, और सामने आके वो कुछ और बात करता है। तो वो मुनाफिकत की इंतहा है। चूँकि शायद उसने ख्वाब देखा होगा तो ख्वाब की ताबीर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए बुखलाहट में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी हम समझते हैं कि जो शमूलियतें हो रही हैं या मुस्लिम लीग नून से भी लोग निकल के पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो बुखलाहट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ामात लगाए और मौजूदा हुकूमत जो हाजी गुलबर साहब की है उस पर भी इल्ज़ामात लगाए। हालांकि पीपल्स पार्टी पे उसके इल्ज़ामात बनते नहीं थे, क्यों उसके बाद उसकी हुकूमत आई थी 5 साल गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा जानता है कि मौसूफ जो है
साबिक सीएम, उसकी सीएम बनने से पहले माली पोजीशन क्या थी, सीएम जब ख़त्म हो गई तो माली पोजीशन कहाँ तक पहुँच गई। वो जो 12-13 माले के घर में रहता था कुछ रोड में, और अब जो महलनामा एक कोठी बनाई है अपने और अपने भाई के लिए, वो किन पैसों से बनाई है, वो पैसे कहाँ से आए, वो मौसू वो भी बताते तो बेहतर होता। गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा जानता है कि उस दौर में जितनी करप्शन हुई, सीएम हाउस में बैठ के ठेकों की बंदरबाट होती थी, वो पूरा मीडिया इस बात की गवाही देगा कि वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन सीएम बनने के बाद उसकी पोजीशन ही बता रही है कि वो पैसा कहाँ से आया, किन ठेकों में आया, कौन उसका पार्टनर था। ये पूरी दुनिया जानती है, हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो कहता है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान आज भी वो समझता है जितने तरक्याती काम हो रहे हैं शायद वो करा रहा है। वो ख्वाब रात को देखता है, सुबह आके मीडिया में बातें करता है। हालांकि उसके बाद खालिद खुर्शीद की गवर्नमेंट आई, अब हाजी गुलवर साहब की गवर्नमेंट है। मुझे जो है उस 5 साल टेन्योर में ये बताए 1 मेगावाट बिजली घर, तो 1 मेगावाट को कोई बिजली का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लाया है। हमारे दौर में वो कहता है एक कलवट भी नहीं बना उस वक़्त, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर भी 2-3 प्रोजेक्ट ये बिजली के नल तर में है। 14 मेगावाट, 16 मेगावाट पीपल्स पार्टी के दौर में टेंडर हुए थे, और 14 मेगावाट चूँकि चाइनीज़ कंपनी ने लिया था उसी वक्त, उसी टेन्योर में, शायद 1 साल ऊपर भी गया होगा, कंप्लीट हो गया था। 5 साल उस दौर में हफीज़ुर रहमान साहब के दौर में वो 16 मेगावाट नल तर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनवा सके। फिर कहता है कि मैंने